किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोग चाहते हो कि आपकी गेहूं की फसल से अभी भी आप लोग उसमें ऐसा क्या डाल दें जिससे हमारी गेहूं की फसल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाए, तो किसान साथियों आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने वाला हूं जो कि आपकी बहुत सस्ती आएगी। इसमें कोई आपका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा और इसको डालकर किसान साथियों आप लोग की जो गेहूं की फसल है ना, उसमें प्रति एकड़ 25 से 30% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों वो कौन सी खाद है ना, और इसको डालने से क्या क्या आपकी फसल में फ़ायदे होंगे और कितनी मात्रा में आपको इस गेहूं की फसल में इसको डालना है, तो किसान साथियों सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में वास्तव में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको ध्यान से सुनना है कि आज मैं आपको कौन सी खाद के बारे में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में जैसे बालियां निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोग ने अपनी गेहूं की फसल में पहली खाद और दूसरी खाद में आपने जो भी उसमें एसिड वगैरह, ह्यूमिक एसिड या कोई और सागर का वगैरह और यूरिया के साथ मिला करके आपने डाले हैं, तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को अपनी बालियां निकलने के समय डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में चाहते हो कि जो चमकदार दाना है ना, तो दाना उसका चमकदार बने, क्योंकि दाना अगर चमकदार रहेगा तो आपका मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा और मोटा दाना और मजबूत दाना बनेगा ना, तो किसान साथियों आपका जो गेहूं की फसल है ना, तो दानों का जो भार है ना वो बढ़ जाएगा। तो दानों का भार जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी गेहूं की फसल का प्रति एकड़ उत्पादन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों जैसे ही आपकी गेहूं की फसल में वालियां निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का एक स्प्रे कर देना है, क्योंकि NPK 0050 में आपको मिलेगा 0% नाइट्रोजन और 0% आपको इसमें फास्फोरस मिलेगा और इसमें 50% आपको पोटास मिल जाएगा। अब जो पोटास रहेगा ना, तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल में जो दाने बनेंगे ना, तो मजबूत दाने बनेंगे उसके और चमकदार, यानी दानों का जो चमक रहती है तो दानों में चमक आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी, तो जिससे आपका मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो पोटास है ना, तो वो दानों को मजबूत करेगा, तो उससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आपको अपनी गेहूं की फसल में वालियां निकलने के समय डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है, अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। इसमें किसान साथियों आपका 200 से 250 रुपये का प्रति एकड़ का खर्च आएगा, तो आपको इसको ले लेना। अब किसान साथियों आप लोग जैसे इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी गेहूं की फसल में देख लेना है कि इसमें मिट्टी में नमी है या नहीं है। आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना है। अगर नमी रहेगी आपकी गेहूं की फसल में और आप लोग इसका स्प्रे करते हो, तो आपकी जो फसल है ना, इसका 100% लाभ ले पाएगी। जो पोषक तत्व इसके रहेंगे, आपकी गेहूं की फसल को 100% पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब किसान साथियों हम मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK ले लेना है और इसके साथ आपको 20% वाला बोरोन भी ले लेना है। अब किसान साथियों हम बोरोन की बात करें कि जो बोरोन रहता है ना, तो किसान साथियों ये बोरोन रहता है तो जो फूल में निषेचन वगैरह की क्रिया होती है, फूल बनता है ना, तो इससे फूल खराब नहीं होता है और दाना आपकी जो बाली रहेगी, तो जितने उसमें फूल रहेंगे फल में फल, इससे आपके गेहूं की फसल के दाने बनेंगे। तो आपको इसके साथ NPK के साथ 20% वाला बोरोन भी ले लेना है। अब किसान साथियों हम बोरोन की मात्रा की बात करें तो जो बोरोन की मात्रा है ना, तो अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में 100 लीटर पानी डालते हैं तो आपको 100 ग्राम ले लेना। जो NPK आप लोग घोलोगे ना, तो NPK को आप लोग पानी में डालोगे ना, पानी में मिक्स करोगे ना, तो अगर 100 लीटर आप लोग पानी लेते हो ना, तो आपको 100 ग्राम बोरोन ले लेना। और अगर आप लोग 150 लीटर पानी लेते हो तो आपको 150 ग्राम बोरोन की मात्रा ले लेनी है और इन दोनों को मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना। क्योंकि जो NPK हम स्प्रे करेंगे, अगर हम चाहें इसमें हम खाद डालें, तो किसान साथियों अभी खाद का इसमें
फ़ायदा हमको नहीं मिल पाएगा। जो खाद रहेगी उसका अच्छा हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम पत्तियों के द्वारा जो NPK है ना, पत्तियों के द्वारा जो पोटास है ना, स्प्रे के द्वारा, पत्तियों के द्वारा हम अपनी गेहूँ की फसल को प्रदान करेंगे। क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल में दाना बनेगा ना, तो उस समय हमको पोटास की पूर्ति करनी होती है। तो हम इस NPK 0050 के द्वारा पोटास की पूर्ति कर देंगे स्प्रे के द्वारा। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जितने भी किसान भाई हैं वो भी अपनी गेहूँ की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जैसे ही आप लोग स्प्रे करते हो तो आपको दोपहर के टाइम या शाम के टाइम स्प्रे करना है, आपको सुबह इसका स्प्रे नहीं करना है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।